हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम एक पैंट में से एक पर्स और एक हाफ पैंट को तैयार करने वाले हैं। ये पैंट जो है वो यहाँ से बीच में से फट गया है, तो आपको लगता है कि इसका क्या यूज़ करें, लेकिन आप इसका बहुत अच्छा मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। वही आइडिया मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप क्या करें कि आप जो है इस तरह से ऊपर से क्लिप लगा दीजिए, जिससे ऊपर से भी इसका जो हम जब कटिंग करें तो ये बराबर कट हो, ऊपर ऊंचा नीचा ना हो जाए। और जहाँ से हमारा जितना भाग अच्छा है उतने भाग को हमें काट के अलग करना है। हाफ पैंट की जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरा पैंट यहाँ से फट गया है तो मैं इतने भाग का ऊपर का भाग इसमें से अलग कर रही हूँ। अब इस तरह से हमें इसे अलग काट के कर लेना है और ऊपर से हमने क्लिप लगाई है जिससे हमारा जो कटिंग है वो सब तरफ से इक्वल आएगा। अब इस तरह काट लेने के बाद हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है और फिर कटिंग करना है। अगर आप बिगनर है तो भी बड़ी आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि हमने जो है कटिंग इस तरह से बिल्कुल ईजी वे से किया है। तो आप इस तरह से बिल्कुल ईजी वे से एक एक पेड़ का जो हमारा कटिंग है वो करेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। और आप इस तरह से इसे कट कर लीजिए। कट कर लेने के बाद आपके पास अगर मशीन है तो आप उस पर मशीन चला सकते हैं, और अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसे हाथ से सिलकर भी सिक्योर कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा आपका हाफ पैंट तैयार हो गया। जो मार्केट में 300-400 रुपये का पैंट मिलता है वो आपने बिल्कुल ईजी वे में घर पे ही तैयार कर लिया है। और मैंने यहाँ पर जो है इस तरह से मशीन लगाया है, तो इस तरह से आप मशीन लगा के भी इसे सिक्योर कर सकते हैं और हाथ से भी सिलकर तैयार कर सकते हैं। और हमारा ये प्रोजेक्ट देखो कितनी आसानी से तैयार हो गया। अब हम ये पर्स को तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, हम इसमें से पर्स बना रहे हैं। अपने थैले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन हम कुछ पर्स जैसा बनाते हैं जो लगे भी यूनिक और बनेगा भी अच्छा। तो हमें क्या करना है कि हमारे जो भी दो नीचे के भाग रह गए हैं उसमें से जो खराब भाग है उसको हमने अलग कर दिया है, और नीचे से जो बिल्कुल नीचे का जो भाग रहता है उसे भी हमने काट के अलग कर लिया है। आपने थैले तो बहुत देखे होंगे पैंट में से बनाने का, लेकिन आज हम कुछ पर्स बना रहे हैं। और ये पर्स भी हम थोड़ा एंटीक बना रहे हैं, ट्रेडिशनल बना रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा लुक है जो इस तरह का पर्स आपको मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, जिसे आप घर पे बिल्कुल आसान से घर की ही वस्तु से आप तैयार कीजिएगा। आपके पास जो भी लेसिस है उसी का मैं उपयोग करूँगी। इसमें कुछ भी मैं मार्केट में लेने नहीं गई हूँ। तो आप इस तरह से जो है बिल्कुल ही जीरो कॉस्ट इसे तैयार कर सकते हैं। अब जो ये नीचे का भाग है उसे हमें अलग अलग काट के कर लेना है, और उसमें से हमें 7 इंच की जो है लंबी लंबी पट्टियाँ को काटना है। और इस तरह से हमें इस 4 पट्टियों को काटना है, और जितना भी क्रॉस में कपड़ा रहा है उसे हमें अलग कर देना है। मेरा मिशन आपको बहुत ईजी वे में सिखाने का है, और इसके लिए मेरी चैनल को आप सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। और चैनल में नए हैं तो बेल बटन दबा दीजिए, जिससे मंडे और फ्राइडे को मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब हमें इन चारों पीस को आपस में कट करके जोड़ देना है। जोड़ने पर इस पर जो है सिलाई आएगी, इसकी निशानी दिखेगी, लेकिन इसे हम बड़ी आसानी से छिपा देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पर जोड़ लगाया है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हम करेंगे। तो आप इन चारों टुकड़ों को साथ में रखकर इसे आपस में जोड़ लीजिए, तो हमें एक बड़ा सा जो है टुकड़ा मिल जाएगा। तो इसे आप इस तरह से रख दीजिए। देखिए 7 इंच का हमारा ये टुकड़ा है, और हमने इसकी लंबाई के हिसाब से इसमें जो है इस तरह से रखा है। अब ये जो राइस बैग है मेरे पास, तो वो भी मेरे पास जो है बीच में से कटी है, तो मैं इसे भी बीच में से जोड़ रही हूँ। और ये जहाँ जहाँ हमारे जोड़े वहाँ पर भी हम निशानी लगा रहे हैं, और बीच में मैंने इसे निशान लगाकर ये कपड़े के साथ इसे बिल्कुल सिक्योर कर लिया है और हमारी राइस बैग को। और इस तरह से हमें एक जो है कपड़ा रेक्टेंगल भाग मिल गया है। इस तरह से हमें जब रेक्टेंगल भाग मिल जाएगा तो इसे इस तरह से मोड़ देना है, और इसकी कोई भी एक साइड को हमें जो है 2 इंच की निशानी लगानी है। और इस 2 इंच की निशानी को लगा के हमें उतने भाग को काट लेना है। जी हाँ, आपको एक ही साइड पर 2 इंच की निशानी लगा के इस तरह से इसे काटना है, और बड़ी ही आसानी से आप इस पर्स को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पैंट के कपड़े का यूज़ किया है। इसकी जगह आपके पास कोई भी ब्रोकेट का कपड़ा है, या तो कोई भी आप ब्लाउज पीस का भी उपयोग यहाँ आसानी से कर सकते हैं, और आप बहुत फैंसी पर्स घर पे तैयार कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे से हमें जहाँ से हमने कपड़े को फोल्ड किया है वहाँ से 2.5 इंच की इस तरह से हमें निशानी दोनों साइड लगानी है। और ये 2.5 इंच की जो हमने निशानी लगाई है इसे इस तरह से हमें स्क्वायर बना देना है, और इस स्क्वायर को हमें काट के अलग कर देना है।
जी हाँ, बहुत आसान वे में आप ये कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, नीचे से आपको 2.5 इंच की सेम साइज की निशानी लगा के इसे हमें काट के अलग करना है। एक बाजू हमने ऊपर की बाजू का जो है वहाँ पर 2 इंच रखा है और यहाँ पर अब हमें इसे उल्टा घुमा देना है और घुमाने के बाद हमें इसका मिडल पॉइंट ढूंढना है जो हमारा ये कपड़ा है उसका बीच में से, और इस पर हमें 2 इंच की इस तरह से निशानी लगानी है। इस साइड भी हमें 2 इंच की निशानी लगानी है और इसका मिडल जो है इस तरह से हम करके मिडल पॉइंट ढूंढेंगे और उसे इस तरह से कपड़े को मोड़ के रखेंगे। इस तरह से मोड़ के रखने के बाद हमें जो है 3 इंच की मिडल से जो है निशानी लगानी है। 2 इंच हमने नीचे की तरफ निशानी लगाई है और अब ये 3 इंच हम ऊपर की तरफ से निशानी लगा के हम इस तरह का एक रेक्टेंगल तैयार कर रहे हैं। अब ये जो बाकी का भाग है जिस पर मैं ये चौक से निशानी करके इसे भर रही हूँ, इस भाग को आपको काट देना है और ये बीच का जो भाग है उसे आपको रहने देना है। इस बात का आप खास ध्यान रखिए कि जहाँ से हमारा कपड़ा मुड़ा है और वहाँ से हमने 3 इंच की निशानी लगाई है उसे हमें रहने देना है और बाकी के भाग को काट के अलग कर देना है। इस साइड हमने 2 इंच पूरी के पूरा काट के अलग कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। और इस साइड हमने क्या किया है, 2 इंच पर निशानी लगाने के बाद 3 इंच की पर निशानी लगाने के बाद इसके बचे हुए भाग को हम काट के अलग कर रहे हैं और इस तरह से हमें एक ये पीस मिल जाएगा। और अब हमें इसी के माप की लाइनिंग काटनी है और लाइनिंग के लिए मैंने क्या किया है कि मेरा एक जो कुर्ता है उसी के कपड़े का मैं यूज़ कर रही हूँ। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कुछ भी नया नहीं यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने अपना एक दूसरा कुर्ता लिया है, मेरा ये अनारकली कुर्ता था और इसमें से मैंने जो है ये नीचे की इसकी बॉर्डर है इसको निकाल रही हूँ। जहाँ जहाँ पर भी हमारे जोड़ आए हैं वहाँ पर हम इस तरह से ये बॉर्डर को लगा देंगे। हमारे कुल 3 जोड़ आए हैं लेकिन मैं बीच वाले जोड़ पे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वो तो बेस में चला जाएगा, तो हम 2 साइड पर जो है इस तरह से लेस को लगा के कंप्लीट करेंगे। जब आप लेस लगाए तब इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपकी ये लेस और ये लेस जब हम जोड़े तब ये बिल्कुल मिडल में एक साथ में आनी चाहिए। ऊपर नीचे हो जाएगी तो सिलाई में ये अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए आप इस तरह से इसे रख कर देख लीजिए कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल के आ रही है। जब हम सिलाई करें तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके एक लेस ऊपर है और एक लेस नीचे है। अब हमें जो है इसके लिए हैंडल बनाने हैं, तो ये आपके पास कोई भी मैचिंग का कॉन्ट्रास्ट का कपड़ा है तो आप इसका यहाँ आसानी से उपयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ 24.5 इंच इसकी जो है लंबाई रखी है और चौड़ाई में 4.5 इंच रखकर ये जो हमने जहाँ से कटिंग किया है उससे हाफ इंच दूर रख के इस तरह से हमें सिल लेना है और इसी तरह हमें दूसरा भाग भी जो है दूसरा हैंडल भी सिल के तैयार करना है। हमें इसके ऊपर जो है लाइनिंग रख देनी है और लाइनिंग रखने के बाद हमें इस तरह से इसे सीधा कर कर इसके दोनों साइड के हमें साइड पे ही मशीन लगाना है। एक साइड पे तो जहाँ 2 इंच है वहाँ पर और एक बाजू हमने जो इस तरह का डिजाइनिंग किया हुआ है उतने भाग पे हमें निशानी लगाई है, उतने भाग पे ही सिलना है और बाकी के सारे भाग को हमें कट कर देना है। और अब हमें इस तरह से इसे सीधा करके यहाँ पर हम अपने कपड़े को ठीक करके ऊपर से टॉप सिलाई लगाएंगे और चारों बाजू से हमें इस बाकी भाग में भी सिलाई लगा देनी है और ये जो साइड का भाग है इसे कट करके हमने अलग कर दिया है। अब हमें इसके दोनों साइड पर जो है सिलाई लगाई है हमने पर्स को उल्टा करके और फिर इसके ऊपर हम इस तरह से पाइपिंग बना देंगे जिससे हमारा अंदर से भी बहुत अच्छा पर्स का फिनिशिंग आएगा और ये आप आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। और ये पाइपिंग कैसे बनानी है उसके मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बता रखा है। अब आप जो है इस तरह से इसे बीच में से मोड़िए नीचे से और आप इस पर पिन लगा दीजिए अगर आप सीधा सिलने में नहीं सिल पा रहे हैं, और फिर इस तरह से आप इसे नीचे से जोड़ दीजिए और सिल लीजिए तो हमारा पर्स तैयार हो गया। और मैंने इस पर वेलक्रो पट्टी लगाई है और ये मेरी जो ड्रेस जो आगे आपको ड्रेस पता है उसी की लेस है, उसी को मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और मैंने छोटे छोटे से मेरे दूसरे ड्रेस के जो थे इसमें गिने वो भी लगा के इसको डेकोरेट किया है। आप यहाँ पर पॉम पॉम कुछ भी लगा सकते हो तो आपका पर्स बहुत ही प्यारा ट्रेडिशनल लुक वाला तैयार हो गया। देखा कितनी ईजी वे में हमने इन सब चीज़ों को तैयार कर लिया। आप भी घर पे ऐसी ऐसी चीज़ें घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर से तैयार कीजिएगा। मिलते हैं।